दोस्तों नमस्कार। जम के हल्ला बोल में मैं हूं भास्कर सुमन। आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह ने जो हिकारत से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर जो बयान दिया था, जो उनके बारे में जो बहुत ही अच्छी तरीके से बात की थी, उस पर बात करने वाले। और जो उसके बाद में जो बवाल हुआ है संसद में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अमित शाह के बयान के बाद में राजनीति पूरी गर्मा गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर इतना अच्छी तरीके से बात करना शायद ही कोई उसे सह लेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लोग हैं जिन्होंने संविधान लिखा है इस देश का, जिन्होंने इस देश के वंचित, पीड़ित, शोषित पीड़ित समाज को एक नई दिशा दी, जीने की नई दिशा दी, उन्हें जीने के लायक बनाया, जीने के काबिल बनाया। ऐसे महामानव के बारे में अमित शाह ने जो बोला है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। लेकिन उसके बाद में जो हुआ संसद में, इंडिया अलायंस ने जो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर बीजेपी के सांसद भी वहां पर आए और वहां पर धक्का मुक्की हुई। तो वहां पर ऐसे बीजेपी के जो दो सांसद हैं, सबसे पहले तो प्रताप चंद्र सारंगी, जिनके सर पर चोट आई ऐसा बोल रहे हो, वो आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, अस्पताल में आईसीयू में है वो। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने हमें धक्का दिया इसलिए हम गिर गए। सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है अभी तक कोई सामने नहीं आया है, कोई वीडियो ऐसा सामने नहीं आया है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का मुक्की की और इसलिए वो गिर गए। ये बहुत बड़ी नौटंकी है। और दूसरी बात क्या है कि प्रताप चंद्र सारंगी जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन जो है सादगी से भरा हुआ है, वो सादगी में जीते हैं और उनका जो उन्हें जो तनख्वाह मिलती है, जो पेमेंट मिलता है, वो गरीबों में बांटते हैं। उनका एक पक्ष है, आज भी अखबारों में वैसे छपकर आए उनके बारे में, उनकी सादगी के बारे में। लेकिन उनका दूसरा पक्ष क्या है? प्रताप चंद्र सारंगी जो है, ये 2019 में केंद्रीय मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और अभी सांसद है वो। तो उनका जो दूसरा पहलू जो है, वो बहुत ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है। प्रताप चंद्र सारंगी जो है, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, तो जेल में भी गए थे इस बारे में कि उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलिया की जो ईसाई मिशनरी है, उसमें ग्राम स्टेन्स करके नामक जो युवक थे, ग्राम स्टेन्स नामक जो शख्स थे, और उनके जो दो बच्चे थे, उनको जिंदा जलाकर मारने का उनके ऊपर आरोप था। उसमें वो आरोपी थे, उन्हें जिंदा जलाया गया था। और ये घटना है 22 जनवरी 1999 की, जब वो मनोहरपुर गांव में थे। ग्राम स्टेन्स और उनके बच्चे अपने स्टेशन वैगन में सो रहे थे। उनके दो मासूम बच्चे थे, फिलिप और टिमैटो। जब वो सो रहे थे अपने स्टेशन वैगन में, तो उस गाड़ी को आग लगा दी गई थी और वहां पर वो जलकर मर गए थे। उनके दो मासूम बच्चे भी वहां पर जलकर मर गए थे, उन्हें जिंदा जलाया गया था। और उस केस में प्रताप चंद्र सारंगी
ये अभियुक्त थे। बाद में सबूतों के अभाव में उनको छोड़ा गया था, लेकिन वो वहां पर जेल में भी गए, उनको जेल में डाला गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया सबूतों के अभाव में। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और ग्राहम स्टेन्स के बारे में अगर से कहा जाए, और ऑस्ट्रेलिया मिशनरी के लोग थे, तो वो वहां पर कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। उन्हें भगवान के रूप में देखा गया था। वहां के लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते थे। ये प्रताप चंद्र सारंगी है जिनके ऊपर ये इल्जाम था जिंदा जलाने का, इनको जिंदा जलाने का इल्जाम था। और उसमें एक दारा सिंह भी थे मुख्य अभियुक्त, अभी भी वो जेल में है। लेकिन प्रताप सिंह सारंगी को बरी कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। और दूसरी बात, 26 दिसंबर 2001 को राजधानी भुवनेश्वर के जो विधान मंडल है, जो विधान भवन है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के लोगों ने वहां पर धावा बोल दिया था। यानी 26 दिसंबर की बात है 2001, वहां पर धावा बोल दिया था। और वहां पर शाम को 5 बजे वहां पर घुस गए थे और वहां पर तोड़फोड़ की थी और तहस नहस कर दिया था। कई लोगों को चोटें आ गई थी वहां पर, कई एमएलए जो थे उनके वो चोटें आ गई थी। और फिर गिरिराज किशोर जो अंदर थे उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा उनकी डिमांड थी। और दूसरी बात यह है कि वहां पर त्रिशूल लेकर गए, विधान भवन में त्रिशूल लेकर दंगाई घुस गए थे। तो उस केस में भी प्रताप चंद्र सारंगी का नाम था, तो वो दूसरे नंबर के आरोपी थे। तो ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, पार्श्वभूमि वाले प्रताप चंद्र सारंगी, इन्होंने अभी इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया इसलिए मैं गिर गया। उन्होंने, और भी एक सांसद है जो गिरे, उनको चोट लगी है, आईसीयू में है। तो ये जो नौटंकी की जा रही है केवल राहुल गांधी को फंसाने के लिए। अगर से फुटेज है तो सामने दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी ऑलरेडी वहां पर है संसद भवन में, जहां वहां है। अगर से सच्चाई है तो उन्होंने दिखाना चाहिए, कोई वीडियो ऐसा वायरल होना चाहिए कि सच में राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था। तो ये जो नौटंकी की जा रही केवल राहुल गांधी को फंसाने की, राहुल गांधी को केवल फंसाने के लिए नौटंकी की जा रही, ताकि अमित शाह ने जो बयान दिया है वो जो और अभी जो बाउंडर हुआ है वो फीका पड़ जाए, ये मामला फीका पड़ जाए, इसलिए ये सब नौटंकी की जा रही है। और देखते हैं, उनके ऊपर अभी एफआईआर भी की गई है राहुल गांधी पर। और देखते अगर सीसीटीवी फुटेज में ये है तो मान सकते कि ये हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ऐसे धक्का मुक्की देंगे किसी को और इस तरह से उनको चोटें आएगी। ये तो केवल मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कंस्पायरेसी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।